भाग दो, बंद दरवाजा। पिछले भाग में आपने देखा 6 अनजान लोग एक कमरे में बंद हो जाते हैं। अब आगे लॉक्ड। खुशी ने बुदबुदाया। गाइस, आखिर में आए हुए युवक ने कहा। ये गाइस क्या होता? ओम ने कहना चाहा, लेकिन खुशी ने अपने होठों पे उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा किया। मुझे ऊपर से कुछ आहट आ रही है, युवक ने धीमी आवाज में कहा। मुझे भी, खुशी ने भी उसी तरह धीमी आवाज में कहा। सब पत्थर की बुत की तरह शांत हो गए। धीरे धीरे वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे जहाँ सोफे मौजूद था और जिसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाला गलियारा था। गलियारे में किसी के चलने की आवाजें आ रही थी, ठक ठक, जैसे कोई बूट पहनकर चल रहा हो। सब सांसें रोककर ऊपर देख रहे थे। ठक ठक की आवाज तेज होती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। यकीनन कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। तभी उन्हें वह दिखाई दिया। वह भी एक नौजवान था, लेकिन उसकी वेशभूषा अजीब थी। उसने कमर तक आधा कुर्ता पहन रखा था, पैरों में पतलून पहन रखी थी जो घुटनों के नीचे आते आते चुस्त हो। वह सीढ़ियां उतर रहा था। ठक ठक की आवाज उसके पैरों में मौजूद खड़ाऊ जैसे चप्पलों की वजह से थी। अपनी ओर 5 लोगों को घूरता देख वह धीरे धीरे सीढ़ी उतरने लगा। आखिर में वह आखिरी सीढ़ी के पास आकर खड़ा हो गया। किसी ने कुछ नहीं बोला। अंत में उसी ने पूछा, मैं कौन हूँ? 5 उस अजीबो गरीब पोशाक पहने युवक की तरफ देख रहे थे। मैं कौन हूँ? यह पूछने के बाद वह पहले की तरह सीढ़ियों के पास ही खड़ा था। लगता है यह भी हमारी तरह ही यहाँ भटक रहा है, ओम ने धीरे से कहा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, खुशी ने कहा। लेकिन पोलो शर्ट वाले ने कुछ चाहा। क्या लेकिन? हमें इससे खतरा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, खुशी ने प्रतिवाद किया। यह हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है, और वैसे भी हम 5 हैं और ये 1। तुम्हें अपना नाम पता है? ओम ने पूछा। जवाब में उस युवक ने नहीं में अपना सिर हिलाया। जब मैं उठा तो मैंने स्वयं को ऊपर कक्ष में पाया। नीचे आहट हुई तो यहाँ चला गया। कृपया मुझे बताइए, आप लोग कौन हैं? मैं कौन हूँ और यह कौन सा स्थान है? यह कौन सी भाषा बोल रहा रेला? ईवा ने धीरे से कहा। हिंदी ही है, ओम ने ईवा को घूरते हुए कहा। तब तक बाकी तीनों उसकी तरफ बढ़ चुके थे। परेशान ना हो, हम लोग भी ठीक उसी तरह यहाँ मौजूद है जैसे तुम। हमें भी अपना नाम नहीं याद था, लेकिन खुशी ने सोफे की तरफ इशारा किया। यहाँ बैठो। धीमे धीमे कदमों से चलते हुए वह सोफे पर बैठ गया। बाकी लोग भी सोफे पर बैठ गए। शीशे की बड़ी मेज के किनारे 3 सोफा मौजूद थे। बीच वाला सोफा सबसे बड़ा था और उस पर कम से कम 6 लोग थे। मेज के 2 अगल बगल बराबर साइज के लेकिन कतरन छोटे सोफे रखे थे, लेकिन उन पर भी 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते थे। मेज के चौथे साइड कोई सोफा नहीं रखा था। मुख्य द्वार कहाँ है? किसी ने उसे खोलने का प्रयत्न किया? युवक ने पूछा। नहीं खुल रहा, पोलो शर्ट वाले ने छोटा सा। तुम्हें अपना नाम याद है? खुशी ने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। क्या नाम है तुम्हारा? लव। लव? ईवा ने अजीब सा मुंह बनाया। पोलो शर्ट वाले ने उसे घूरा तो ईवा ने आगे कुछ नहीं बोला। तुम्हें कब याद आया यह नाम? जब तुमने पूछा, कुछ देर पहले जब मैं नीचे उतर रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे हमेशा से यह नाम। 1 मिनट इससे पहले आई युवक ने बोला, जो 5। मेरा नाम देव है। तुम्हें कब याद आया? पोलो शर्ट वाले का। पता नहीं, अभी जब खुशी ने लव से इसका नाम पूछा तो अचानक से मुझे लगा कि मेरा नाम तो मुझे भी मालूम है। मेरे को सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, ईवा ने कहा। केवल तुम्हें ही नहीं याद आ रहा तुम्हारा नाम, खुशी ने पोलो शर्ट वाले की तरफ देखते हुए बोला। तो इससे मैं क्या करूं? जब से होश आया है तब से यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक काम करो, दिमाग पे जोर देना बंद करो, शायद याद आ जाए, देव ने सुझाया। मुख्य द्वार कहाँ है, मुझे दिखाओ। यहाँ बैठने से अच्छा उसे खोलने का प्रयत्न किया जाए, लव ने कहा। आओ मैं दिखाता हूँ, ओम ने कहा। ओम और लव दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बाकी किसी ने उठने की जहमत नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद खुशी ने झांका तो पाया कि लव दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है। लगभग 10 मिनट बाद लव और ओम वापस आकर सोफे पर बैठ गए। किसी ने कुछ नहीं बोला। सबको मालूम था कि दरवाजा नहीं खुला। जल, लव ने कहा। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी थी, ओम ने कहा। यहाँ इतना कुछ है तो पानी वगैरह भी होगा, देव ने कहा। लेकिन किसी ने वहां से उठने की जहमत नहीं उठाई। मैं देखती हूँ, मेरे को भी प्यास लगी है, ईवा ने कहा। और वहां से लगभग 5 मिनट बाद ही सबको ईवा की चीख सुनाई दी। सोफे पर बैठे पांचों ने आंखों ही आंखों में देखा और बिना कुछ कहे आवाज की तरफ दौड़ पड़े। लव सबसे पीछे था। वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। लगता है कोई मुसीबत है, पोलो शर्ट वाले ने देव से कहा। सारे दौड़ते हुए एक बहुत चौड़े गलियारे में पहुंचे, जहां 3-4 पता नहीं सारे कमरों को चेक करना पड़ेगा, खुशी ने कहा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। एक कमरे से ईवा निकली। उसने जल्दी से उन सबको हाथों से इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और तुरंत ही वापस उस कमरे में चली गई। पांचों असमंजस की स्थिति में धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। वह कमरा एक बहुत बड़ा किचन था, जिसे सफेद मार्बल से बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया था। इतना भव्य किचन देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सबसे कमरे में एक कोने में बहुत बड़ी गोल डाइनिंग टेबल भी मौजूद थी, जिस पर टोकरी में कुछ फल और एक जग रखा हुआ था। लव तुरंत उससे करीब पहुंचा। उसने जग में देखा तो उसमें पानी मौजूद था। उसने जग से ही पानी पीना शुरू कर दिया। अरे भाई, आराम से, हमें भी पीना है, ओम ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। लव ने ओम को जग पकड़ा दिया। ओम ने भी उसी तरह पानी पिया। सारे किचन का मुआयना करने की जगह टेबल की तरफ ही बढ़ गए। देव ने टोकरी में से एक सेब उठा लिया। 1 मिनट, पोलो शर्ट वाले ने कहा। यह सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? कहीं इस सेब में जहर हुआ तो? उसकी बात सुनकर देव ने मुंह तक लाया हुआ सेब वापस कर लिया। जहर तो पानी में भी हो सकता है, खुशी ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा पानी में, ओम ने कहा। तुम बताओ लव, तुम्हें कुछ अजीब लगा पानी में? लव ने इनकार से सिर हिलाया। जल तो बहुत मीठा था। ऐसा नहीं हो सकता, खाने पीने की चीजों में जहर कौन डालेगा? इस बार ईवा ने प्रतिवाद किया। पहली बात तो जहर अगर खाने की चीजें में नहीं डाला जाएगा तो कहाँ डाला जाएगा? और दूसरी बात, तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? भूल गई क्या हम यहाँ फंसे हुए हैं? देव ने ईवा को झड़कते हुए कहा। मुझे क्या मालूम, मुझे भूख लगी थी, इसलिए खाने पीने की चीजों को देखकर खुशी हुई होगी, ईवा ने धीरे से कहा। पहले यह बताओ कि पानी में जहर था या नहीं, ओम ने कहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे डर लग रहा है। नहीं है, अगर होता तो अभी तक असर दिख गया होता, देव ने कहा। अच्छा, सारे जहर तुरंत असर नहीं दिखाते, फिर तुम्हें कैसे मालूम जहर था या नहीं? पोलो शर्ट वाले ने प्रतिवाद किया। मालूम है बस। ऐसा है तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ सेब खाकर बताओ। शांत रहिए आप दोनों, लव ने बीच में कहा। लेकिन देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सेब का एक छोटा टुकड़ा खा लिया। वह सही कह रहा था, हो सकता है सेब में जहर रहा हो, खुशी ने देव से कहा। बेतुकी बात है, कोई हमें ऐसी जगह कैद करके धोखे से जहर से थोड़े ही ना मारेगा। तुम लोग भी खाओ। पोलो शर्ट वाले और खुशी ने एक एक सेब उठा लिया और खाने लगे। ओम और लव अभी भी असमंजस में खड़े थे। ईवा किचन में इधर उधर देख रही थी। तभी देव अपना गला पकड़कर खड़ा हो गया। आधा कटा हुआ सेब उसके हाथों से नीचे गिर गया। उसके गले से
गू गू की आवाजें निकल रही थी। उसकी हालत देखकर सेब खा रहे दोनों ने सेब को फेंक दिया और मुंह में भरा हुआ सेब थूकने लगे। उनको ऐसा करते देख देव ने अपना गला छोड़ दिया और जोरों से हंसने लगा। तुरंत ही सब समझ गए कि देव ने मजाक किया था। वह अभी भी हंसे जा रहे थे। पोलो शर्ट वाले का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। गाइस, जल्दी इधर आने का, यहाँ तो बहुत बड़ा फ्रिज भी मौजूद है। यह कौन सी वस्तु है? लव अपने को देख रहा था। ईवा ने दरवाजा खोला। फ्रिज खानों की चीजों और सॉफ्ट ड्रिंक से भरा हुआ था। बंद करो इसे, यहाँ हम फंसे हुए हैं और सबको खाने पीने की पड़ी है, खुशी ने कहा। ईवा ने अनमने मन से दरवाजा बंद कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब वहाँ पागलों की तरह खड़े इधर उधर देख रहे थे। किचन के बीचों बीच 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा भी था। साथ ही सारी दीवारों में ग्लास डोर वाली अलमारी में ढेरों खाने पीने की चीजें भरी हुई थी। पोलो शर्ट वाले ने गला खखारकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या है? देव ने पूछा। मुझे मेरा नाम याद आ गया। क्या नाम है वो तो बताओ। चेतन। छोटा चेतन? देव और ईवा ने लगभग एक साथ बोला। ये क्या होता है? मेरा नाम केवल चेतन है, पोलो शर्ट वाले ने कहा। छोटा चेतन तो ये बिल्कुल नहीं लगता, ईवा ने देव से कहा, जो अभी भी धीरे धीरे हंस रहा था। ये क्या होता है? चेतन की आवाज में अब झुंझलाहट थी। कोई कुछ नहीं बोला। ईवा और देव ने अपनी हंसी रोक ली। आओ सब वापस हॉल में चलते हैं, थोड़ी देर बाद खुशी ने कहा। सब तुरंत ही वहां से निकल के हॉल में चले गए जहाँ सोफा मौजूद था। हमें बाकी कमरों को भी चेक करना चाहिए था, ओम ने सोफा पर बैठते हुए कहा। बाद में देख लेंगे, चेतन ने कहा। हम यहाँ कितने समय तक बैठे रहेंगे? लव ने कहा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ईवा ने कहा। यार बार बार बोलना बंद करोगी प्लीज? सबको पता है यहाँ कुछ अजीब है, देव ने झुंझलाते हुए कहा। मेरे को मुझे क्यों बोल रहे? ईवा ने, इसका ड्रेस देखो और पता नहीं कौन सा लैंग्वेज बोलता है। खुद की तरफ इशारा देखकर लव भी सावधान होकर बैठ गया। जब तुम उठे तब तुमने ऐसे ही कपड़े पहने थे? ओम ने लव से पूछा। लव ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हें अजीब नहीं लगा? अजीब मतलब कुछ अलग? अलग क्यों लगेगा? यह तो मेरी वेशभूषा है, परंतु अलग तो आप लोगों की वेशभूषा है। आप सभी ने असाधारण वस्त्र पहने हैं, ऐसे वस्त्र तो मैंने कभी नहीं देखे। अजीब वेशभूषा तो तुम्हारी भी है, ईवा ने ओम से कहा। ऐसे कपड़े तो कोई नहीं पहनता अब। ऊपर से तुमने अपनी पैंट भी पेट पर चढ़ाई हुई है। पेट पर चढ़ाई हुई है क्या मतलब? बिना कपड़ों के घूमो, ओम ने गुस्से से कहा। तुम दोनों शांत रहो प्लीज, खुशी ने कहा। दोनों शांत हो गए। 1 मिनट, देव ने सोफे से उठते हुए कहा। मुझे कुछ है, चेतन ने पूछा। यही कि यह सब वास्तविक नहीं है, देव ने टहलते हुए बोला। क्या मतलब वास्तविक नहीं है? चेतन ने पूछा। सिमुलेटेड रियलिटी, खुशी के मुंह से अपने आप निकला। कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है और हम उसके प्यादे हैं। भाई कोई मुझे भी कुछ समझाएगा? ओम ने बीच में ही कहा। मुझे भी कोई समझाओ, ईवा ने कहा। उसने अपना गला साफ किया और टहलते हुए अपनी बात बताने लगा। हम सब एक गेम में हैं, हम सब उस गेम के प्लेयर्स हैं। किसी ने हमें डिज़ाइन किया है, जिस तरह हमारा डिज़ाइन है उसी तरह हम सोचेंगे। कोई हमें भी बताइए इस वार्तालाप का अर्थ, लव ने टोकते हुए कहा। बताता हूँ, जैसे कि यह लव, यह कोई पुरातन समय का किरदार है, इसलिए ऐसी वेशभूषा में है और ऐसी भाषा में बोलता है। अर्थ क्या है तुम्हारा? मतलब यह सब कुछ वास्तविक नहीं अपितु आभासी है, तिलिस्म जैसा।